आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। वस्तु परिच्छेद। तो मुख्य रूप से अज्ञान वस्तु परिच्छेद के दायरे में आता है। और किससे परिच्छिन्न है? बोले आत्मा से। तो ढकी जाने वाली वस्तु माने जिसके ऊपर आवरण मालूम पड़ता है और जिसने आवरण किया है, ये दोनों भिन्न भिन्न होने चाहिए। इस दृष्टिकोण से आत्मा में अज्ञान नहीं है। तो आत्मदेश में अज्ञान की स्थिति नहीं है, लेकिन अज्ञान में आत्मा की स्थिति है। आत्मा में अज्ञान नहीं है, किंतु आप ये कहते हैं ना कि अज्ञान है। तो ये जो है पना है, यह तो आत्मा का धर्म है। इसलिए यह वस्तु परिच्छेद के दायरे में आता है। इस पर जितना चिंतन करेंगे उतना ही ये रहस्य खुलता है, धीरे धीरे खुलता है। तो परिच्छिन्नम अपि, परिच्छिन्न होकर के भी यह अपरिच्छिन्न आत्मा को आच्छादित कर दिया, ऐसा हमको लगता है। दूसरी जो एक बात यहाँ पर कही गई है, अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया आच्छादयति इव। अवलोकयित्री, देखिए ये जो बादल हैं, ये उसी के नयन पथ को आच्छादित करते हैं जो सूर्य देव को देखना चाहता है। अगर कोई कमरे में बैठा हो दरवाजा बंद करके, तो वो थोड़ी कहेगा कि मेरे नेत्रों को बादलों ने ढक रखा है। उसको तो पहले दीवारों ने ढका हुआ है। अगर कमरे के भीतर बैठ के वह सूर्य दर्शन करना चाहे, तो बादलों का आवरण नहीं है, पहले तो दीवारों का आवरण है। तो जब यह बात कही गई कि बादलों ने देखने वाले के नयन पथ को ढका है, तो किसके नयन पथ को ढका है? जो सूर्य मंडल का दर्शन करना चाहता है। ठीक है ना? यहाँ पर जब ये कहा गया कि अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया आच्छादयति, तो उसका अर्थ ये लेना है कि जो व्यक्ति आत्मदर्शन करना चाहता है, जो व्यक्ति तो दुनिया में ही मस्त है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि अज्ञान ने किसको ढका है किसको नहीं ढका है। ये बाधा तो उसको मालूम पड़ती है जो आत्मदर्शन का इच्छुक है, जो चाहता है कि मुझे आत्मदर्शन होवे, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं चाहता है उसकी बुद्धि नहीं ढकी हुई है। आवरण तो वहाँ भी है, लेकिन उसे आवरण की कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, वो इस तरह से सोचता ही नहीं है। ये बड़े महत्व का शब्द दिया गया, अवलोकयित्री। जो आत्मा का अवलोकन करना चाहता है, जो आत्मदर्शन करना चाहता है, अर्थात जिज्ञासु। जो जिज्ञासु है उसको यह अनुभव होता है कि शास्त्र तो आत्मा के विषय में ऐसा कहते हैं, लेकिन ध्यान की गहराइयों में जाने पर भी मुझे वैसा अनुभव नहीं मिल रहा है।
वैसा दर्शन, वैसा साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तो वो इस बात को रियलाइज करता है, इस बात को अनुभव करता है कि जरूर बीच में कोई आच्छादक है जो मेरे और आत्म वस्तु के मध्य रुकावट बना हुआ है। जिज्ञासु की ये विडंबना है, जिज्ञासु की ये समस्या है। एक तरफ वह गुरुमुख से सुनता है, शास्त्र में पढ़ता है कि मेरा स्वरूप ऐसा है, अपरिच्छिन्न है, असंसारी है। देखिए यहाँ पर आत्मा के दो लक्षण दिए गए, एक तो अपरिच्छिन्न है और दूसरा असंसारी है। ये महत्व के लक्षण हैं, प्रसंगानुसार ही कोई लक्षण दिया जाता है। हमारी अनुभूति एकदम इससे विपरीत है। आत्मा के विषय में शास्त्र ने कहा कि अपरिच्छिन्न है, मेरी अनुभूति क्या है? मैं परिच्छिन्न हूं। आत्मा के विषय में शास्त्र ने कहा कि वह काल से अतीत है, त्रिकालातीत है। हमारी अनुभूति क्या है? मैं काल में पैदा हुआ हूं। तो आत्म वस्तु असंसारी है। असंसारी कहने का अर्थ है कि काल से अतीत है। जब कोई वस्तु काल में होती है तो उसमें संसरण तो अवश्यंभावी होता ही है। एक काल से दूसरे काल, दूसरे काल से तीसरे काल, इसमें सरकने का नाम ही संसार है। सुबह हुई, फिर दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, रात्रि हो गई, फिर सुबह हो गई। तो निरंतर इस काल की प्रवाह में, काल की धारा में हम अपने आप को भी प्रवाहित होता हुआ अनुभव करते हैं। यह अनुभूति ही संसरण है। इस अनुभूति का नाम ही सरकना है। तो जब यह कहा गया कि आत्म वस्तु असंसारी है, इसका मतलब है कि वह काल से अतीत है, काल का उसमें कोई प्रभाव नहीं है। तो अब देखिए साधक की क्या विडंबना है। एक जिज्ञासु की, विनम्र साधक की ये समस्या है कि आत्मा तो ऐसी है और मेरी अनुभूति इससे एकदम विपरीत है। तो मेरी अनुभूति और आत्मा के बीच में कौन है जो अड़चन बन के बैठा हुआ है? तो आचार्य ने कहा उसका नाम अज्ञान है। वह अज्ञान की आवरण शक्ति है। तो इस अज्ञान की आवरण शक्ति ने जिज्ञासु की बुद्धि को ढका हुआ है, क्योंकि आत्मदर्शन बुद्धि से ही होगा, ज्ञान तो बुद्धि में ही आएगा। तो जब हम किसी को कहते हैं कि ये ब्रह्मनिष्ठ है, किसी को ज्ञान हो गया, ब्रह्मनिष्ठ हो गए, तो ब्रह्मनिष्ठ किसको कहा जाता है? ब्रह्म को। जिस महापुरुष की बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति का निर्माण हो गया और उसने अज्ञान और अज्ञान जनित समस्त वृत्तियों को नष्ट कर दिया, उस ज्ञानोपहित उस ज्ञान से उपहित जो चेतन है उसका नाम गुरु है, उसका नाम ब्रह्मनिष्ठ है। ये ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म को नहीं बोलते हैं। जो ज्ञान वृत्ति से उपहित चेतन है, उस चेतन को गुरु कहते हैं। और जो अज्ञान वृत्ति से उपहित चेतन है, उसको
जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु उस व्यक्ति को कहते हैं, अज्ञान तो हर मनुष्य के भीतर है, लेकिन हर मनुष्य को जिज्ञासु तो नहीं कहते। जिसने इस बात को रियलाइज किया, जिसने इस बात को स्वीकार किया कि मेरे भीतर अज्ञान है, स्वरूप का अज्ञान है, और मुझे इस अज्ञान वृत्ति को हटाना है, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो साधक है, उस साधक को जिज्ञासु बोलते हैं। तो आप अगर इस तरह से परिभाषा करना चाहें, अज्ञानोपहित चेतन, क्योंकि जिज्ञासु भी तत्वतः तो चेतन ही है, और गुरु भी, ज्ञानी भी चेतन तत्व ही है। लेकिन ये भेद कहाँ है? बोले जो अज्ञान से उपहित, अज्ञान वृत्ति से उपहित चेतन है, उसका नाम जिज्ञासु है, और जो ज्ञान वृत्ति से उपहित चेतन है, उसका नाम गुरु है, वही ब्रह्मनिष्ठ है। तो यह जो ब्रह्मनिष्ठा है, यह बुद्धि में प्रकट हुए ज्ञान के आधार पर संज्ञा प्राप्त होती है। बुद्धि में जो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति बनी, ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ, इस ज्ञान से उपहित जो चेतन है, वह ब्रह्मनिष्ठ है। इस ज्ञान ने बुद्धि में ही जो अज्ञान था, उस अज्ञान को नष्ट किया, है ना? ये स्थिति है। तो जो जीवन मुक्त महापुरुष है, उसके जीवन पर्यंत बुद्धि में ज्ञान की वृत्ति रहती है, इसीलिए उनको ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है, वही उपदेश करते हैं। वो बुद्धि में अज्ञान था जिज्ञासु काल में, जिज्ञासु को वह अज्ञान कष्ट देता है, पीड़ित करता है, परेशान करता है। जिज्ञासु की बुद्धि में अज्ञान है, अज्ञान ने उसके दर्शन को ढक लिया है, यह बात कहने के लिए यहाँ पर कहा गया, अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया आच्छादयति। और यह आच्छादन कैसा है? बोले यह आच्छादन भी वस्तुतः नहीं है, यह आच्छादन भी एक कल्पना है। तथा अज्ञानम अपरिच्छिन्नम अपि आत्मानम, तथा अज्ञानम परिच्छिन्नम अपि आत्मानम अपरिच्छिन्नम असंसारिणम अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया आच्छादयति इव तादृशम सामर्थ्यम।